मरकजी वजीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने श्रीनगर बानिहाल कौमी शाहरा, बानिहाल काजीगुंड टनल, बानिहाल बाईपास शाहरा के रामबन बानिहाल सेक्शन और दीगर कामों और प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। उन्होंने काजीगुंड बानिहाल टनल का जायजा भी लिया, साथ ही उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया। गडकरी ने मीडिया से खिताब भी किया। देखिए, जम्मू से श्रीनगर ये जो डिस्टेंस है, इसके लिए हम 3 मार्ग बना रहे हैं। उसमें से ये लाइफलाइन है जम्मू और श्रीनगर के बीच में। ये टोटल 245 किलोमीटर की आती है। इसमें 200 किलोमीटर का काम हो गया है। 45 किलोमीटर में 5 टनल आती है। उसमें से आज एक टनल का हमने ब्रेक थ्रू किया है। ये जो बाकी 3 टनल है, ये आने वाले अगले साल के मार्च तक पूरी हो जाएगी। और एक टनल है जो अभी टाटा को दी है, उसको टाइम लगेगा। और ये पूरा होने के बाद ये रोड जो है, डिस्टेंस जो है, ये हमारी कोशिश है कि 3 घंटे में कवर हो जाए, 2.5 से 3 घंटे में। और ये कटरा से जो रोड मिलता है बीच में, वहां से डायरेक्ट दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो नेचुरली ये लाइफलाइन जो है, इससे जम्मू कश्मीर के सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ में फायदा होगा। एक हमारे आदरणीय पंचायत के चेयरमैन ने मांग की थी, हम इसके नीचे में एक जगह है, वहाँ यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए एक लेवेंडल का जो जितेंद्र सिंह साहब ने भी इनिशिएटिव लिया है, और उनके कहने पर हम वहाँ एक अच्छा रिसोर्ट बना रहे हैं। और यहाँ का जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की जो भी चीजें कारीगर है, उनको स्पेशल जगह देंगे, ताकि वो जगह से कम 500-600 लोगों को इस क्षेत्र के रोजगार मिलेगा। दूसरा, अभी मैंने इंक्वायरी की, ये जो टनल का मैनेजमेंट जिनका है, उनने कहा 99% स्टाफ हमने यही के लड़कों को रोजगार दिया है। हम हर बार ये कोशिश कर रहे हैं कि आज भी टनल के कामों में यहाँ के लड़कों को रोजगार मिला है, यही रोजगार मिलता रहे और जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्न बने के लिए काफी। और एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रोड बनने के बाद और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के बाद, जो टूरिस्ट है उसकी संख्या 4 गुना बढ़ेगी, और रिसोर्ट बढ़ेंगे, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे। और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट होती है, वो रोजगार निर्माण के लिए होती है। तो मेरा विश्वास है कि ये रोड अच्छे बनने के कारण पूरे यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो जम्मू कश्मीर के हम लोग 1,25,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। करीब 25-30 हजार करोड़ के रोपवे, केबल कार के 20-22 प्रपोजल है, वो कर रहे हैं। और इससे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म 4 गुना बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर समृद्ध और संपन्न बनेगा। रामबन बानिहाल जो स्ट्रेच है, मौत के कुएं से जाना जाता है। तो जब से भागदौड़ हमारे गडकरी जी ने इसकी संभाली है, तकरीबन 70 से 80% इस स्ट्रेच में काम हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। आज जहां हमारे घंटे लगते थे यहाँ से कश्मीर जाने में, यहाँ से रामबन जाने में, आज हार्डली हमारा 15 मिनट यहाँ से कश्मीर जाने में लगता है। तो मैं तहदिल से डॉक्टर जितेंद्र जी का और खासकर हमारे श्री गडकरी जी का तहदिल से मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि उनके शुभ कदम हमारी इस धरती पे पड़े, ताकि हम चाहते हैं खुशहाली आए, अमन आए, तो भाईचारा रहे। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी ने आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा में हो रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। उनके हमरा वज़राए ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वीके सिंह और उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस हाईवे पे जल्द से जल्द जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे, ताकि आमदरफ्त में सहूलियत हो, आम लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कई नए टनल्स का भी रस्मी इफ्तिताह किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस हाईवे पे जल्द से जल्द एक सयाहत का मंसूबा तैयार किया जा रहा है, ताकि मकामी नौजवानों को और यहाँ के लोगों को रोजगार के मौके फराहम हो। कैमरामैन अयूब खान के साथ जहूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बानिहाल नेशनल हाईवे।
अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाने पर मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुगल रोड पर टनल बनाने के हवाले से गडकरी के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तामीर 9 और 4 लेन के काम में सूरत लाने पर जोर दिया। बुखारी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से PMGSY के तहत मुनासिब फंड्स को जारी करने पर इजहार तशक्कुर किया। अल्ताफ बुखारी ने यूटी की सूरत हाल को बेहतर करार दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिला ताखीर असेंबली इंतखाबात करवाने की मांग की। मुल्क के जिसे मैं कहता हूं क्रिएटर, जो इस मुल्क को इस वक्त जोड़ रहा है, कहते हैं ना कन्याकुमारी से कश्मीर तक वर्चुअली जो जोड़ रहा है, नितिन गडकरी साहब कल रियासत हमारे यूटी में आए थे और मैंने सोचा कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर कोई हमारे लोगों के लिए अच्छा करता है। उन्होंने कल जो ऐलानात किए और जो काम उनके महकमे की तरफ से हो रहे हैं, सो आई वांटेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड ग्रेटिट्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपनी पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, कल उन्होंने अनाउंसमेंट की टाइमलाइन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, टनल्स हैं, तो उसी में उन्होंने कल मुगल रोड की पीर की गली की टनल का भी ये अनाउंसमेंट किया। हम वेलकम करते हैं, मुबारकबादी उनको देते हैं और ये वो वादा है जो 2015 में उन्होंने हमसे किया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मेरी गुजारिश होगी उनसे कि इसकी भी टाइमलाइन फिक्स हो जाए ताकि ये लाइफलाइन जो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे बनेगी, कल को यात्रा के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रूट के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है और 2 खित्तों को आपस में जोड़ेगी। जोजिला टनल टाइमलाइन दिया गया, ये बहुत हिस्टोरिकल चीज है जो बनने जा रही है। इससे हालांकि जम्मू कश्मीर की पुरानी रियासत को 2 यूटीज में तकसीम किया गया है, मैं मुबारकबादी देता हूं। इस टनल से कम हम आपस में फिर हमारे रिश्ते जुड़ जाएंगे। एक हमारी सुध महादेव सिमथन वाइलू टनल है, मुझे ये मालूम है उसका DPR बनाया गया। गडकरी साहब काइंडली टेक इट अंडर योर ओन फोकस सो दैट ये भी तैयार हो जाए और खिता चनाब के लोग मुस्तफीद हो जाएं। जो आप ऑलरेडी एक नेशनल हाईवे बना रहे हैं वहां से, इसको जब कंप्लीट हो जाएगी, दिस विल बी ऑल्सो 1 मोर कनेक्टिंग रूट। जिला पुलवामा के 8वीं जमात के इम्तिहान के नताइज में गवर्नमेंट हाई स्कूल गांगू ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और साथ ही साथ पहली पोजीशन भी हासिल की है। डाइट पुलवामा की जानिब से 8वीं जमात के नताइज में गांगू के गवर्नमेंट हाई स्कूल ने न सिर्फ 100% कामयाबी के नताइज सामने आए, बल्कि जिले में पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन गांगू गवर्नमेंट हाई स्कूल को हासिल हुई। गांगू गवर्नमेंट हाई स्कूल के मोहम्मद हुसैन ने पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन तौहीदा, जबकि 9वीं पोजीशन सकीना ने हासिल की। इन तलबा ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने असातिज़ा और वालिदैन को दिया। इनका शुक्रिया अदा करता हूँ टीचर साहिबान जिन्होंने वक्त वक्त पर पढ़ाया, वक्त वक्त पर साथ दिया और मैं अपनी मेहनत से पढ़ाया। क्योंकि वो ऐसा अभी बोल रहे थे कि विंटर वेकेशंस हुई, सब स्कूल छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन हमारा ही स्कूल वो स्कूल है जिसने विंटर वेकेशंस में भी एग्जाम किया। वो सिर्फ तब भी पॉसिबल था, हमारी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मैम थी और इंचार्ज एग्जाम और बाकी टीचर्स जिन्होंने पेपर्स उस टाइम निकाले और एग्जाम किया। वो प्राइवेट हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वो प्राइवेट स्कूल से बहुत ही अच्छे और होनहार हैं और हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे एक ही जैसे हैं। वो एक जैसे को मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को मतलब बीट कर सकते। हमने गाइडेंस दी उनको या उनके पेरेंट्स ने दी, उस पर मेटिकुलसली काम किया और हम अर्ज करते हैं बाकी बच्चों को भी वो इसी तरह से अपने एग्जाम्स में मेहनत करें ताकि वो भी लॉरेल्स लाए, उनके पेरेंट्स का जो है वो नाम। बांडीपुरा के तुलेल तहसील में ग्रिड नाला नामी बस्ती में दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में निस्फ दर्जन के करीब रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकसर हुए। मकामी लोगों के मुताबिक आधी रात के करीब आग अचानक नमूदार हुई। आग को बुझाने में फायर सर्विसेज के हमरा फौज ने अहम रोल अदा किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद हमजा लोन ने और सियासी लीडर निसार अहमद लोन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी की। इन लीडरान ने रिलीफ की तकसीम कारी में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया से मुतासरीन की बाज़ाबात कारी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। मैं तहसीलदार गुरेज और एसडीएम गुरेज और तहसीलदार तिलेल से रिक्वेस्ट करता हूं, अर्ज करता हूं कि वो आकर के इन
लोगों का थोड़ा मदद करें। अचानक रात के 12 बजे इनका आग नबदार हुआ, उसके बाद फायर सर्विस वाले और खासकर फौज आकर के इनको थोड़ा बहुत बचा दिया, बाकी पूरे नहीं तो खाकसर हो जाते। पूरे तकरीबन 30-35 घर है चूल्हे इनके। मैं गुजारिश कर रहा हूँ LG इंतजामिया से, या मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC OS साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप टीम एक भेज दिए, यहाँ पे टीम एक भेजिए जल्दी से जल्दी, ताकि इनको जो है कि इमीडिएट कुछ रिलीफ इनका करिए, ताकि ये इजीली अपनी लाइफ जो है वो थोड़ा गुजार सकें। बाकी इनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं बचा है, इनके लिए रिलीफ जल्दी से। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे NGOs हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खासकर हमारे कश्मीर में जितने बड़े NGOs हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड हेल्प। अभी लोग जो हैं वो नीले आसमान के तले बिल्कुल नंगे हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग माल सब इस वक्त बाहर परेशान है। हमारी यही इल्तिजा होगी गवर्नमेंट से कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन्हें पहले रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ इकदाम उठाए। जल्द से जल्द DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि रिलीफ, और इनको फिलहाल इमरजेंसी में टीम CJ शीट्स भेज दे, ताकि ये लोग शेड बना के उसमें अपना गुजारा करें जब तक मकान तामीर हो। और ये गुजारिश कर रहे हैं कि इमीडिएटली जो IMI की स्कीम है इनके हक में जल्द से जल्द वागुजार किए जाए, ताकि लोग फिर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख कोम्बा एसोसिएशन ने नाबालिग इस्मदरी का शिकार के लिए जल्द इंसाफ का मुतालबा किया है। आज लह बंद की कॉल भी इसी सिलसिले में दी गई थी। इस्मदरी का मामला 29 मार्च को रिपोर्ट हुआ था। बंद की कॉल को लह की तमाम मजहबी तंजीमों, सियासी जमातों, मर्चेंट एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर्स की हिमायत हासिल है। लह मार्केट में एहतजाजी रैली भी निकाली गई जो पोलो ग्राउंड पर इख्तिताम पजीर हुई। LBA के सदर थोपस्तान शेवांग ने रैली की क़यादत की और हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स टेंजन चौसपल, काउंसलर्स, मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। तमाम लीडरों ने पोलो ग्राउंड में प्रोग्राम से खिताब करते हुए इस्मदरी के वाक़ये की मजम्मत की और मुजरिमीन को जल्द अज जल्द सजा देने के लिए फास्ट कोर्ट ट्रायल का मुतालबा किया है। बाद में उन्होंने LG लद्दाख को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसकी एक कॉपी हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस को दी गई। Ladakh Buddhist Association ngata youth wing president jukstot Rigzin sab tene koksik lo only dream banbo Tujetse ngurubleng ije kaskot teng ije yu coverage da chespa demba tene dri yu daksa ma transport na poma jiwana ma jizde na ngam daksa sakba nasul sok sama na jor na yodju demba tene dri ngata ga short thaglung phingo chespa ma khaksan otpin tene police ka glass khon zat go chesot pin te daksa khon zat sate khon daksa te dul na yotno par sode me despera ngata te thonduk ngatang sama yu diring incident chikpek mane mano isangal ngata pokso case poket ngata lanchi ngishi ngata daksa yoteno ka judicially left tang yoteno te man patene youtube chingi jat sama tukuzino dal dum gyat macha tene ngata I le shenamena chukshi incident jang son ten pin ka ka dikpare te pomo wotene shok nang dal ten pin hale skot pasang diring ngaji migji khonam woten pin ta oi case samshi daksa judicially na yot registered son te yot te sama gyokse sang gyoksa chazena miji ga diring ngata saza तुसिका माथोपना तेने त्यो टांगपो माजिस पे खोना या पो मा जस्टिस सिग्मा छाय नो समल गले CSE सांको में कोविड की मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांको ने कोविड से निपटने के लिए तैयारियों और वसाइल को जांचने के लिए एक फर्जी मश्क का इनेकाद किया। डॉक्टर तारिक इनायत, मेडिकल ऑफिसर CHC सांको और हेल्थ केयर वर्कर्स ने मॉक ड्रिल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट्स, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और इंसानी वसाइल पर खुसूसी तवज्जो के साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी का मुआयना किया। We conducted this mock drill today as we were instructed by the authorities. The basic aim of this mock drill was to look for the arrangements we have if we have any severe COVID cases in our hospitals. So for that we looked into the availability of drugs, availability of oxygens. हमने जो beds है उनका arrangement अच्छे से देखा. We also made it sure कि जो हमारा staff है, nursing staff से लेके बाकी, तो उनको हमने ये instructions दी कि how we will guide and how we will treat patients. ये सब हमने इसमें देखा।
महकमा सेहत ने भदरवा में कोविड की तैयारियों पर एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भदरवा मोहम्मद अशरफ ने SDH भदरवा में कोविड की तैयारियों पर मॉक ड्रिल की और अस्पताल के तमाम हिस्सों बशमूल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ICU वार्ड्स, कोविड वार्ड्स, मेडिसिन स्टोर और दीगर अहम अवामिल के कामकाज का जायजा लिया। फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है उस चीज़ से निपटने के लिए कि इन केस हमारे यहाँ कोई सर्ज आती है या ऊपर वाला ना करे कोई ऐसी घटना घटती है कि कोविड केसेस बढ़ते हैं, तो उसके लिए हम सबको पूरे JNK में फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना है। मॉक ड्रिल हुई जा रही है जिसमें कि ये इसलिए है कि वी शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डील विद एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ कोविड केसेस इंक्रीज। तो जिसके लिए कि हमने आज हमारे यहाँ पे एज़ फार एज़ भदरवा इज़ कंसर्न्ड, भदरवा फुल्ली प्रिपेयर्ड है, भदरवा हॉस्पिटल फुल्ली प्रिपेयर्ड है कोविड केसेस के साथ डील करने के लिए। पहले तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर ऐसी नौबत ही ना आए, हमारे सभी लोग सेफ रहें। तो इसके लिए जैसे कि हमारा ऑक्सीजन प्लांट है फुल्ली फंक्शनल है, हमारी पास 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई है, सारे ऑक्सीजन पॉइंट्स हमारे वर्किंग है, 90 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्टेड 22 बेड्स हैं और हज़ारों लोगों को डील करने की क्षमता इस वक्त हमारे पास है। मेडिसिन्स, हमारे लॉजिस्टिक्स, हमारे PP किट्स, N95 मास्क हों, ट्रिपल लेयर हो, मेडिसिन्स हो, वो जितनी हमें चाहिए बहुत मात्रा में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लद्दाख ने होटल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट्स और PSUs के लिए NIELET लेह के ताउन से अप्रेंटिसशिप एक्ट पर एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। कमिश्नर सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट लद्दाख पद्मा आंगमो ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि यह एक्ट नौजवानों और इदारों दोनों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा क्योंकि नौजवान एक ही वक्त में कमाने के साथ साथ मुलाजमत के दौरान मतलूबा तरबियत हासिल कर सकते हैं। शांति मनाले, रीजनल डायरेक्टर, रीजनल सेंट्रल ऑपरेशन एडवाइजर। आई एम लुकिंग आफ्टर द UT of Jammu and Kashmir, UT of Ladakh and Himachal Pradesh. Now this workshop for the organizing for this state apprenticeship advisor in Ladakh. But this is the first time we are conducting with the help of the regional director and NIELET is organizing. And this workshop earlier we are not able to conduct. Now this notification which was bifurcated for the UT of Jammu and Kashmir and Ladakh is separated. Now this is notified in the Apprenticeship Act in 22/9/2022. Now this Secretary Madam was initiating for conducting the apprenticeship mela for the apprenticeship workshop today. For this it will be benefit for the youth. Actually today Madam was requested for the hotel establishment, and today we are people are gathering more and we are highlighted all the benefit about the Apprenticeship Act, and it will hands-on training also given today, and there are also some other establishment are registered in the hotel establishment, so that the future also will be planning for the big workshop for this Leh as well as the Kargil. So for benefit of the youth, this is the first time we are implementing the apprenticeship scheme in the Ladakh. लद्दाख के दीगर जगहों की तरह सब डिवीजन सांको में शब कदर मनाई गई। इमाम बारगाह कौसर सांको में 19 रमजान मुबारक को शब कदर की इज्तिमाई दुआ और तिलावत कुरान पाक की गई। लोग मस्जिदों में जमा हुए इबादत की। इस रात को पैगंबर इस्लाम के दामाद हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत भी मनाते हैं। इस दौरान आगा सईद अब्बास ने खिताब करते हुए हजरत अली की जिंदगी और तालीमात पर रोशनी डाली। इज्तिमा के दौरान दुनिया में अमन और खुशहाली को बरकरार रखने, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद, सालमियत, फिरकावाराना हम आहंगी के लिए दुआ की गई। वहीं LHDC करगिल के चेयरमैन और CEC फिरोज अहमद खान ने गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग की सदारत की और महकमा सयाहत के तरक्याती कामों, करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ज़ंस्कार डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत माली साल 2023 और 24 के लिए नई तजावीज़ का जायजा लिया। CC ने अफसरान से महकमा सयाहत से जारी तरक्याती कामों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में तफसीलात तलब की। इंतजामात, देखभाल और अपग्रेडेशन और असासों की तज़ीनो आराइश और करगिल और ज़ंस्कार में सयाहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए उठाई गई दीगर सरगर्मियों पर तबादले ख्याल किया गया। LHDC करगिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज अहमद खान ने डिस्ट्रिक्ट
कैपेक्स के तहत दूसरे मरहले में करगिल के मुख्तलिफ हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए बसों को हरी झंडी दिखाई। सीईसी ने कहा कि ड्राइवरों और देखभाल के मसाइल को लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ पहले ही उठाया जा चुका है और उम्मीद जाहिर की है कि इस मसले को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका हल्के के काउंसलर्स, विलेज एजुकेशन कम्युनिटीज, स्कूल फैकल्टी मेंबरान पर भी जोर दिया कि वो इसकी मुकम्मल फराहमी तक माजी के तर्ज अमल के मुताबिक इंतजाम करें। पहले मरहले में सीईसी ने द्रास, पद्म, पांखेर, शारगुल, बारसू और चकतान के हायर सेकेंडरी स्कूलों को बसें हवाले की। हायर सेकेंडरी स्कूल, इसी तरह से हम हायर सेकेंडरी स्कूल संघ को, फिर आगे हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल चिकन, पशक्यून, कर और युरबल तक, इन 6 को हम दे रहे हैं। पिछले साल भी 6 को हमने दिए थे और उसके बाद अगर हमारे पास कहीं गुंजाइश, हमने थोड़ा बहुत कैपेक्स में रखा है कि अगर और कहीं से कोई डिमांड आता है जेन्युइन है तो हम इस साल के प्लान में जो है कंसीडर कर सकते हैं। कौम की तामीर में हिंदुस्तानी फौज के ताउन की कड़ी के तहत फौज की 10 सेक्टर की हिदायत पर 29 आरआर ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पलहालन पट्टन में तलबा की सहूलत बहाल रखने के लिए एक सेल्फ हेल्प प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में पहले स्कूल में 700 लड़के और लड़कियों के लिए फौज ने अपनी लागत से 2 बैतुल खुला तामीर किए। फौज के अफसरान की निगरानी में इस्लामी निकाह इफ्तिताह करके तालिबे इल्मों के नाम वक्फ किया गया। स्कूल के हुकाम और आम लोगों ने फौज की तरफ से सेल्फ हेल्प प्रोजेक्ट को सराहा। तालिबे इल्मों, असातिज़ा और मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। तो हमारे कमांडर साहब विद इन ए शॉर्ट नोटिस ऑफ टाइम यहाँ पे एक वॉशरूम ब्लॉक उन्होंने बना लिया। वी आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ वॉशरूम ब्लॉक्स फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। हमने उनकी नोट्स में लाया एंड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 20 और 25 डेज यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन होगी। वी आर वेरी थैंकफुल टू कमांडर साहब एंड उनकी कंपनी। उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया यहाँ पे और हमारे शॉर्ट नोट्स पे ये पूरा कंप्लीट हो गया। We are very thankful to 29 RR and COO because यहाँ पर 29 RR and CEO सर, बिकॉज यहाँ पर जो गर्ल्स वॉशरूम की बहुत ज़्यादा कमी थी, हमें बहुत सारी मुश्किलात हो रहे थे सामने, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉशरूम्स। थैंक यू। बहुत शुक्रगुजार है CEO साहब का, 29 RR का और मेजर साहब का। उन्होंने यहाँ फौरन वॉशरूम बनाया था। इसके अलावा और कुछ भी काम है ये तो इंशाल्लाह हमें पूरे उम्मीद है इसी पलाल में काम करेंगे। हम इससे इस हाई सेकेंडरी के लिए 5-5 लाख रुपया दे देंगे। त्राल के नए ADC सजाद यहिया नक्काश ने चार्ज संभालने के बाद आज पहली मरतबा सेक्टोरल अफसरान की एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में तहसीलदार त्राल सजाद अहमद, तहसीलदार आरिफल, आमिर सुहेल और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मीटिंग में त्राल की मजमूई तामीर और तरक्की के हवाले से सेर हासिल बहस की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए BDO आरिफल ने बताया कि मीटिंग खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई, जिस दौरान तमाम अफसरान ने ADC को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। बहुत अच्छा यहाँ पर ADC साहब, जो हमारे नए ADC साहब नक्काश साहब आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक जो सेक्टोरियल ऑफिसर्स है तो उनकी एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग यहाँ पर रखी थी और थोड़ा सा रिव्यू भी उन्होंने ले लिया। हर एक डिपार्टमेंट से अपना अपना जो उनका फीडबैक था तो उनको दे दिया। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी मीटिंग रही और फुल कोऑर्डिनेशन के साथ इंशाल्लाह आगे भी जो हमारे प्रोग्राम्स हो गए उनको इम्प्लीमेंट करने में इंशाल्लाह हम विद कोऑर्डिनेशन तो विद टीम स्पिरिट हम काम करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। चावड़ी, बाबलियाना और नागबनी में खरीदे गए प्लॉटों के मालिकान की राब्ता कमेटी ने अमृत सिंह, गुरुचरण सिंह, रौनक शर्मा की क़यादत में आज पुंछ में पुरअमन मुजाहरा किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और रेवेन्यू हुकाम से मुतालबा किया कि प्लॉटों का कब्जा वापस लिया जाए। प्लॉट मुजाहिरी ने कहा कि 20 साल कबल उन्होंने जम्मू में एक मजहबी इदारे के सरबराह के कहने पर नकद रकम देकर प्लॉट खरीदे थे क्योंकि उन पर पूरा भरोसा था, लेकिन हम 2 दहाइयों से इन प्लॉटों पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन न तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और न ही रेवेन्यू हुकाम ने कोई इकदाम किया और जमीन पर कब्जा करने वाले हमारे इन प्लॉटों पर खुलेआम गैर कानूनी तामरात कर रहे हैं और कोई उन्हें रोकने वाला भी नहीं। जो भी ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਅਸਲ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਲਾਟਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਮ ਡੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਲੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ?
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ और जो ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी और जो इस प्रोसेस से इन्वॉल्व हैं। और 20 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है कि हमारे लोगों ने जो प्लाट्स लिए थे तब से लेके आज तक हमारे उन प्लाटों का पोजेशन नहीं दिया गया और ये प्लाट्स कुछ चौवादी में है, कुछ बबलियाना में और कुछ नागबनी में। कई जगहों पे पोजेशन मिला लेकिन कई जगहों पे पोजेशन नहीं मिला। लेकिन जहाँ पे नहीं मिला अब वहाँ पे कुछ लैंड ग्रेबर्स आके वो हमें वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे किसकी इन्वॉल्वमेंट है वो सब ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने है, क्योंकि एक दो बार उन्होंने इस चीज को लेके कमेटीज भी बनाई। कमेटीज में जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स है उन्होंने अपना स्टेट लैंड को एक साइड करके जो हमारे खसरा नंबर्स थे उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से कार्रवाई की। लेकिन तब से लेके आज तक फिर से हमें पोजेशन के लिए नहीं कहा गया कि क्योंकि वहां पे जो प्लाट्स है उनकी नंबरिंग हो चुकी है, रजिस्टर्ड प्लाट है, इंतकाल हो चुका है। मैं आपके थ्रू दोबारा से हम मांग करना चाहते हैं कि जनाब हमें वहां पे पोजेशन दे। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो पोजेशन नहीं दिलवा सकते किसी को। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान के हवाले से मग़रिब के मनफी तासुरात पर करारी चोट की है। अमेरिका दौरे में एक प्रोग्राम में बातचीत के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान में फल फूल रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, मुसलमान कारोबार कर रहे हैं और उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अक़लियतें गैर महफूज हैं और उनकी आबादी में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। निर्मला सीतारमण ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर है और उनकी आबादी में मजीद इजाफा हो रहा है। अगर मुसलमानों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना होता तो क्या उनकी तादाद में इजाफा होता? India has the second largest Muslim population in the world, and that population is only growing in numbers. If there is a perception or if there's in reality their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government, and I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject, it's not the government of India's subject. Each province has its elected government, they take care of the law and order in those states. So across the board in India, if violence is happening to make Muslims get affected, itself is a fallacy as a statement. It cannot be so. Each province and its police are different. They are run by the elected governments in those provinces. So that itself tells you how these reports have no clue of the law and order systems in India. To say it's all the blame of government of India, I would want to say, then tell me between 2014 and today has... बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।